हिंदुस्तान को नानी याद दिलाएंगे, ये कह रहे हैं आप? नहीं, नानी तो याद आ रही है आपको। देखें नहीं, मैं जनरल साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना आपने, बकवास, ऐसे लफ्ज आपको जेब नहीं देते। आप बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड हुए हैं, जिंदगी के आखिरी लम्हों में हैं आप को, और चंद दहशतगर्द जो वहां आपने पाले हैं, जो कि मेरी सरहदें अबूर करके मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मेरी आर्मी के जवानों को की गले जरूर तोड़े गया। काबुल में आकर के बैठ करके मुसलमानों की शहादतें करेंगे और मुसलमानों पे जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करेंगे। ऐसा अब हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आप क्या हो, आपको ऐसा सबक सिखाएंगे हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान को नानी याद आ जाए जनरल साहब। और आप साहब अभी हमको बता रहे हैं कि 2 दिन में मसल देंगे। यही कह रहा था आपकी फौज के कमांडर 1971 के पहले टुकड़े हो गए थे। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं। हकीकत पे जब हम बात करते हैं फिर आपको तकलीफ पहुंचती है। हम आपको कल भी यही कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं। ये हमें नानी क्यों याद आएगी? आपने इल्जाम लगाया पाकिस्तान में। सुन लेना, हम ये भी सुने। नहीं, टीटीपी में सारी टीटीपी दहशतगर्द नहीं है। उसमें जो आपके सिखाए हुए, जो आपके भेजे हुए, जो आपके पैरोल पे लोग हैं, वो अच्छा, ये बैड टीटीपी नहीं, आपके दहशतगर्द। कभी भी मुसलमान नाजायज किसी को नहीं मारता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मैं हमेशा ये कैसे बता रहे हो आप? कलभूषण आपका बाप है, आपको बता रहा हूँ। कुलभूषण शर्मा जी को तो पाकिस्तान आप भी उन्हीं की लिस्ट पे हो। आप ऐसे बात करेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। उसके बाप का बलोचिस्तान हमारा पाकिस्तान का है। बलोच हम है, हम पाकिस्तान है। लेकिन जो हिंदुस्तान है वो दगाबाज है, झूठे हैं। हम लोग पाकिस्तान एयरफोर्स ने बगल में छुरी मुंह में राम राम आप लोग करते हैं, हम नहीं करते हैं। हमें तो मौत से डर नहीं लगता, हम तो शहादत की बात करते हैं। डर तो वो रह जाते हैं जो काबिल में भाग गए थे। जैसे कि हाइलाइट्स आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान का अगर कोई सख्त से सख्त दुश्मन है भारत में तो वो है जनरल बख्शी। जनरल बख्शी पाकिस्तान को काफ़ी नापसंद करते हैं। लाइव टीवी शो में पाकिस्तानी सहाफ़ी ने जनरल बख्शी की बोलती बंद कर दी, उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। उनका कहना था कि तालिबान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि सारी दुनिया याद रखेगी, जिसे सुनकर जनरल बख्शी की क्या हालत हुई, आइए देखते हैं इस वीडियो में। साहब ऐसा है कि 2 दिन में तालिबान को मसल के रख देंगे। बोले कभी कोई ना ये इतिहास की किताब खोल के पढ़ जरूर ले कि रूस का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, अमेरिका का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, वो आपकी नज़रों के सामने है। और आप साहब अभी हमको बता रहे हैं कि 2 दिन में मसल देंगे। यही कह रहा था आपकी फौज के कमांडर 1971 के पहले भी कि भारत क्या चीज़ है। हमने तो ईस्ट पाकिस्तान में जो रज़ाकार के साथ मिलके ऐसी तैसी कर दी है, वहाँ की कोई इन्होंने 3 लाख बांग्लादेशी मारे थे, 1 लाख बांग्लादेशी औरतों की असमत लूटी थी, 10 लाख रेफ्यूजी बना के भेजे थे। और उस साल के एंड तक इनके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इरशाद अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद अहमद जी, आपका जवाब। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं जनरल साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना आपने, बकवास, ऐसे लफ्ज आपको जेब नहीं देते। आप बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड हुए हैं, जिंदगी के आखिरी लम्हों में हैं आप। दूसरी बात यह है कि हमने कहीं भी नहीं कहा कि हम तालिबान को कुचल लेंगे। हमने ये कहा, हमने बार बार ये कहा कि आपके दहशतगर्दों को और चंद दहशतगर्द जो वहां आपने पाले हैं, जो कि मेरी सरहदें अबूर करके मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मेरी आर्मी के जवानों को की गले जरूर तोड़े गया। काबुल में आकर के बैठ करके मुसलमानों की शहादतें करेंगे और मुसलमानों पे जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करेंगे। ऐसा अब हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आप क्या हो, आपको ऐसा सबक सिखाएंगे हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान को नानी याद आ जाए। जनरल साहब, हम कभी भी बदतमीजी के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी भी किसी की इज्जत को नहीं उछालते हैं, लेकिन हकीकत पे जब हम बात करते हैं फिर आपको तकलीफ पहुंचती है। हम आपको कल भी यही कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं। ये मुसलमानों के इलाकों में आप इतना सा टीटीपी टैकल नहीं कर पा रहे, आप हिंदुस्तान को नानी याद दिलाएंगे।
ये कह रहे हैं आप? नहीं, नानी तो याद आ रही है आपको। देखें नहीं, हमें नानी क्यों याद आएगी? आपने इल्जाम लगाया पाकिस्तान में। सुन लेना, अब ये भी सुने। मैंने पाकिस्तानी सैनिकों को चने की तरह भून रहा है सर। अभी मैं लिस्ट लेके बैठा हूं, मैं देख रहा था। बताइए, सुनिए, देखें जब आप बात 2024 में बात करते हैं, बीएलए ने 302 हमले किए, 580 लोगों की मौत हुई है। टीटीपी ने कहते हैं कि भाई करीबन 750 से 800 हमले किए। आप कहां है आपकी पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस, और कहां है आपके सिक्योरिटी एजेंसीज? भाई साहब सुने ना, आप सीधे आपने हिंदुस्तान को नानी याद दिला देंगे। बलोची बड़ा प्यार इतना सा अपने टीटीपी, अपने लोगों से, इतना सा टीटीपी और इतने से टीटीपी के लोग नहीं। टीटीपी में सारी टीटीपी दहशतगर्द नहीं है। उसमें जो आपके सिखाए हुए, जो आपके भेजे हुए, जो आपके पैरोल पे लोग हैं, वो अच्छा, टीटीपी में भी गुड टीटीपी बैड टीटीपी है जी? बैड टीटीपी नहीं, आपके दहशतगर्द। कभी भी मुसलमान नाजायज किसी को नहीं मारता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं। और जो बलूचिस्तान में हो रहा है, आप क्या समझते हो? बलूची मार रहे हैं, आप लोग मार रहे हैं। हमारे कैसे बता रहे हो? कलभूषण आपका बाप है, आपको बता रहा हूँ। कुलभूषण शर्मा जी को तो आपने ईरान से किडनैप किया था इल्लीगल तरीके से। आप लोग झूठ बोलते हैं। आपने के चैनल पे बैठ करके आपको शर्म नहीं आती है? देखिए कर्नल साहब, आपके भी आखिरी पल ही रह गए हैं। आप सच बात करेंगे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान आप भी उन्हीं की लिस्ट पे हो। आप ऐसे बात करेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। आप भी उन्हीं की लिस्ट पे हो, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की लिस्ट पे आपका भी नाम है। जवाब दीजिए, मैं बता रहा हूं, तुम्हारे आप बाप का बलूचिस्तान हमारा पाकिस्तान का है। बलोच हम है, हम पाकिस्तान है। बलोच पाकिस्तान है, पंजाब पाकिस्तान है, सिंधी पाकिस्तान है, पख्तून पाकिस्तान है। लेकिन जो हिंदुस्तान है वो दगाबाज है, झूठे हैं आप लोग। पाकिस्तान लोग हैं, बगल में छुरी मुंह में राम राम आप लोग करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम जो बोलते हैं सामने बोलते हैं। बाकी सब टारगेट मिस कर गए हैं। तो ये तालिबान का दावा है अफगानियों को जो रिफ्यूजी के तौर पे आपके देश में थे, आपने जिस तरीके से उन्हें धक्के मार के वापस भेजा, तो ये उसका अंजाम है कि आप बोल रहे हैं कर्नल साहब, आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा दरमियान में। जब मैं बोलूंगा आप मुझे सुनेंगे। आपको अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, आपको ईरान के साथ प्रॉब्लम है, आपको हिंदुस्तान के साथ प्रॉब्लम है, तो अब बचा क्या? ऐसा लफ्ज कम से कम एक इंसान होने के नाते कम से कम आप लोग इस तरह नहीं कहना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, मैं इरशाद अहमद जी आपको ये बताऊं, टीटीपी की लिस्ट में चढ़ जाएगा। बख्शी साहब एक जनरल रिटायर्ड है, उनका एटिकेट्स होने चाहिए, उनको बोलने का तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए। ये आप सिखाएंगे? आप 100 साल उम्र है, आप ये पीएमएलएन के नेता से सीखे। बख्शी साहब, इस पर बख्शी साहब की एप्लीकेशन डाल दूंगा। मैंने कहा कि जनरल साहब अपने बख्शी साहब का रिएक्शन चाहेंगे इस पे। इरशाद अहमद जी एक सेकंड, बख्शी साहब का रिएक्शन चाहेंगे। बख्शी साहब ने कहा कि जी हम तो बकवास नहीं करते, हम बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। तो जनरल साहब हम तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बुजुर्ग हैं आप हमारे। बख्शी साहब अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ चंद अल्फाज कह दूं। थैंक यू। मेरी जरूरत नहीं है आपके आगे। अच्छा देखिए साहब, बात ऐसी है, नहीं, थैंक यू सो मच। मैं कहना ये चाहता हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ए रियलिटी चेक। आप पढ़े लिखे बंदे हैं अपने मुल्क के, आप लोग बताना चाहते हैं कि हम इंचार्ज हैं, हम इन कंट्रोल हैं, पाकिस्तान हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है महज और कुछ नहीं है, उसका अपना कोई रुतबा नहीं, कोई उसका अपना मुकबिल नहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान का एज अ मुल्क। अमेरिका की शह पे आपने बांग्लादेश में इंटरवेंशन करी थी, ठीक है, जिसके ऊपर आप बड़े खुश हो रहे हैं। और जो खतरा आप लोगों के ऊपर मंडरा रहा, उससे डाइवर्ट होकर आप लोग दूसरे मैटर्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि रियल खतरा आप लोगों के लिए टीटीपी, बीएलए और तालिबान है, न कि हिंदुस्तान है। ये आपकी विजुअल थिंकिंग है, गुमान में तो आप किसी है। खास तौर पे अगर हम बात करते हैं, खास अगर बात की जाए अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से जिन मरहलों से गुजर रहा है, कभी नॉर्दर्न फ्रंट की बात की जाती है, कभी तालिबान की बात की जाती है, कभी टेररिस्ट ग्रुप्स की बात की जाती है, तो दुनिया को मालूम है ये कौन फंड कर रहा है, वहाँ पे बेसिस किसकी हैं। खास तौर पर जो वहाँ पे कुनर नूरिस्तान और पकीतिया में, जिसके ऊपर अभी अटैक करके 4 उड़ाई हैं, जिसमें मुतादिद दहशतगर्दों को मारा गया।
तो ये तो आप लोगों की खाम ख्याली है कि आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वो तालिबान जो है अटैक करेंगे। ये वो ग्रुप्स हैं जो कि वहां पर हमारे पास तो जो शवाहिद थे हम तो दे चुके हुए हैं, और अफगानिस्तान से इसी बात का मुतालबा करते हैं कि उसकी सरजमीन जो है पाकिस्तान के लिए खिलाफ इस्तेमाल ना की जाए। ये पुराना GD बख्शी साहब को जरूर मालूम होगा, माशाल्लाह एक बड़े सीनियर रिटायर्ड ये जनरल भी हैं, कि हम जब बात करते हैं ईस्ट टू वेस्ट बॉर्डर जो स्विच करवाया गया था और जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ ये चांकियां जो एक चांकियन फिलॉसफी के तहत काम शुरू हुआ था, तो हमें तो इस चीज का मालूम है और हम तो निबर्द आजमा हैं, लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। हमें तो मौत से डर नहीं लगता, हम तो शहादत की बात करते हैं। डर तो वो रह जाते हैं जो काबिल में भाग गए थे। ये रजा साहब, इसमें मरने मारने की बात कहां से आ गई भाई? अपना मुल्क बचाइए आप लोग, टुकड़े। जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख